अमीक जमई, क्या आपको लगता है क्रोनोलॉजी देखते हुए भारत के खिलाफ विदेशी टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है? भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं। दुनिया में किसी देश की हैसियत औकात नहीं है कि वो भारत को, पर यहां प्रूफ्स आ गए हैं कुछ। भारत की हमारी जो एक बाल है उसको जो है सवाल उठा सके। तुलांशु भाई के लिए मैं बस एक शेर पढ़ना चाहता हूं, उर्दू में बहुत बढ़िया सा शेर है। वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। तुलांशु भाई आप जरा हमको ये बताइए, आपने कहा कि विपक्षियों का फला 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 जो आईडी है वो विदेश में इन देशों में दिख रहा है। आपके जो बीजेपी के धन्ना सेठ हैं गुजरात वाले, सबसे बड़े वाले फाइनेंसर, उनकी कंपनी का कहां से दिखा रहा है? भारत सरकार का हमारा ऑफिशियल जो टेलीविजन चैनल है उसका कहां से दिखा रहा है? इतना बड़ा सवाल ये नहीं है। देखिए अमीश भाई, मैं आपका जो प्रयास है ना, आपका प्रयास मैं एक दशक से तो देख ही रहा हूं। उस प्रयास का मतलब जानते क्या हुआ है? आज दुनिया की सबसे बदनाम सोशल मीडिया, फेक न्यूज में दुनिया में आज हमने भारत की मीडिया, सोशल मीडिया ने भारत को ऐसा बना दिया है। नंबर 2, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में जब जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कसम से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब वही देश स्वीडन कहता है कि भारत जो है नरेंद्र मोदी के रिजीम में, वीडेम इंस्टीट्यूट कहता है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है, हमें बुरा लगता है। फिर 5 का जो संगठन है अमेरिका का, कनाडा का, लंदन और यूके का जो बना हुआ है, वो ये कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा नेता है सत्ता का जो अमेरिका में, कनाडा में सिखों की हत्याएं करवा रहा है। हमें बड़ा बुरा लगता है, हमारी वैचारिक विरोध हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश के नंबर 2 के ऊपर अमेरिका ये कहे कि कोई हत्या हो रही है दुनिया के देशों में। फिर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का क्या कहता है भारत के बारे में कि भाई फेक न्यूज़ के मामले में तो भारत पूरे देश में, दुनिया में नंबर 1 है। तो मेरा यह कहना है कि जब विपक्ष का जो काम है, आदरणीय राहुल जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, अरे क्या हमारा काम है घंटा बजाना? भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अगर हम सवाल नहीं, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाइए ना। आप सुदृढ़ बना रहे हैं नैरेटिव को जो भारत के खिलाफ है, यही आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अमीक जमाई जी ने खुद आकर साबित कर दिया, खुद ही क्या क्या कोट करने लगे, विदेश की मीडिया को कोट करने लगे। और मैं आपको ऐड कर देता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, बीबीसी रिपोर्ट लिखती है, और सब पे ताली कौन बजाता है? विपक्ष। और हर संसद के सत्र के बाद 2020-21 के बाद से मणिपुर का वीडियो आता है, जुलाई 2021 संसद सत्र से पहले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है मार्च 2023 संसद सत्र से पहले। उससे पहले अगर आप देखें तो जो किसानों को लेकर जो ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आती है संसद सत्र से पहले। यह सिर्फ संयोग था, यह लगातार उधर से सुर, और उन रिपोर्टों से कोई भारत में फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत का विपक्ष उस पर हल्ला न मचाता, आपने तो खुद ही साबित कर दिया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप क्या कर रहे थे। और तो इकबालिया बयान हो गया, ये तो इकबालिया बयान हो गया कि हाँ विदेश से टूल किट आती है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको प्रोपेगेट करते हैं। एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड। अमीक जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। अमीक जमाई 30 सेकंड के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके अमीक जमाई, जवाब। आप खुद मान रहे हैं कि हाँ विदेश से आता है और हम उसको प्रोपेगेट करते हैं। हमारा यही तो आरोप है पूरा का पूरा, कहानी तो यही है। हमारा ये कहना है कि जब अरुणाचल प्रदेश को चीन जो है कब्जा करके वहां के नागरिकों को परेशान कर रहा है, तो जब उनका विदेश मंत्री, विदेश का प्रवक्ता सामने खड़ा हुआ है तो आप ट्वीट कर रहे हैं हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो, अरे चीन पे स्टैंड लो। फिर हम पूछेंगे, कहेंगे चाइना की बात कर रहे हैं। अरे भाई, चाइना का जो एग्रेशन है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि भैया जंग रोक दीजिए, कह रहे हैं हमने, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया तो जंग हमने रोक दिया। इतने बड़े आप लोग भारत की फौजों को, आपने महान फौजों को पीछे खींच के आपने हमारे देश की जो सुरक्षा है, जो इकबाल है, उस पर जब आप सवाल उठाएंगे, सुधांशु त्रिवेदी, यही तो विदेश में नैरेटिव बनाया जा रहा है। कहने पे आपने जंग रोक दिया पाकिस्तान के। इतना कमजोर है इस देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, हाँ भाई साहब, आप कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, यही तो पाकिस्तान का मीडिया बोलता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर अरे अरुणाचल प्रदेश पे बोलो ना, पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां, अरुणाचल प्रदेश पे आने वाले भारत की संसद में प्रधानमंत्री जी को बोलो, एक एक करके अरुणाचल प्रदेश चाइना पर प्रधानमंत्री स्टैंड क्यों नहीं लेते? अमीक जब यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। ओके सुधांशु त्रिवेदी, बिना वजह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में अरुणाचल का दौरा कर रहे थे, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की और इन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। मनमोहन सिंह के जमाने में चाइना स्टेपल्ड वीसा लगाता था, क्योंकि वो कहता था हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मेरे भाई, किस जमाने में चाइना ने कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? आपके जमाने में कहा। वाहियात पने की बात होती है, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देते, स्टेपल्ड वीजा लगाते थे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी, हमारे जमाने में हुआ। दलाई लामा साहब वहां जा रहे थे और चीन ने विरोध किया, उसके बावजूद दलाई लामा साहब वहां पे गए और हमने कोई चीन का दबाव नहीं माना। खैर, अब हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? वाली बात है, हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? बताओ। जो हमारे दलाई लामा, हमारे दलाई लामा भारत के, हमारे दलाई लामा, ये क्या बोलने का मतलब है? हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? अरे हिज होलीनेस पोप 6, 7, 8, 9, 5 सब लगा दीजिए, वो कब बोलेंगे भैया? कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? चीन के खिलाफ कब करोगे? अपनी लाल जो आंखें हैं कब करोगे? नहीं, किसको बोल रहे हैं आप? पोप 1 2 3 4 5 6, नहीं, क्लैरिटी रखिए ना, रुके, ये डिबेट को रोकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, मैं रोकता हूं। आप किसको बोल रहे हैं? ये किसको बोल रहे हैं आप? हमारे दलाई लामा कब बोलेंगे? पोप 1 2 3 4 5 6 कौन है? नाम लीजिए। अरे भाई देखिए, एक समय पे चर्च और राज्य एक हुआ करते थे। चर्च का पोप और राज्य का मुखिया एक होते थे। पता नहीं किस जमाने भारत में मॉडर्न जमाना है, भारत में चर्च और राज्य एक नहीं थे, दलाई लामा है, भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। धार्मिक कर्म कांड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हो, धार्मिक कर्म कांड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हो, ये राम ध्वजा का है पूरा का पूरा मैटर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बात है। अरे चीन पे तो बोलो महाराज। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जवाब उनका आना चाहिए। सेशन आने वाला है, आपने ओके कह दीजिएगा अपनी पार्टी में कि प्रधानमंत्री जी तैयार होकर आएंगे, तैयार होकर। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी। जानती, अब सुनो अमीक जमाई, कान खोलिए और सुनिए, अंट शंट बातें मत करिए। चीन के साथ ऑफिशियली करार किस पार्टी ने कर रखा है? कांग्रेस पार्टी ने। चीन की सरकार से सीधे पैसा किस फाउंडेशन को मिला है? राजीव गांधी फाउंडेशन को। उस जमाने और उसी से उस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों ने, भिन्न भिन्न संस्थानों ने 100 करोड़ से अधिक दिया और उसी को चीन की सरकार ने दिया। मेरे भाई जवाब दो। जब राहुल गांधी कहते मुझे मानसरोवर जाना है, तो मानसरोवर उनको जाने के लिए, रिसीव करने के लिए चाइना से एम्बेसी से क्यों आता है कोई व्यक्ति? और वो वाया बीजिंग क्यों जाना चाहते हैं? भारत सरकार मना कर देती है, क्योंकि मानसरोवर का कोई रास्ता वाया बीजिंग नहीं जाता। मेरे भाई जानकारी लेके बोलो, ऐसे पटर करने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला कि देखिए एक समय पर ऐसा होता था कि चर्च और राज एक जैसे होते थे, फिर बोला प्रधानमंत्री धार्मिक धर्म कांड करने के लिए है, ये राम ध्वजा की खींच है जो निकाली गई है। अभी पोप 1 2 3 4 5 6 बोला गया, उसका भी जवाब देता हूं। हमारे यहां कब था सुधांशु त्रिवेदी? आदिकाल से हमारे यहां चर्च और शासन तो एक साथ नहीं चलता था। हाँ, शिवाजी महाराज का शासन चलता था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था। नहीं, ये अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जिसको आप धार्मिक कर्मकांड कह रहे हैं अमीक जमाई भाई, फिर कान खोलो और सुनो। सोमनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी, जिसको महमूद गजनी ने तोड़ा था तो सरदार पटेल ने करवाई थी। कौन गया था वहां? राजेंद्र प्रसाद गए थे, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। वो धार्मिक कर्मकांड था। हाँ, धार्मिक कर्मकांड यह होता, लालू प्रसाद यादव जी की फोटो देखी थी ना मुहर्रम के ताजिए के आगे, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। और सुनो भाई, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बिहार, संवैधानिक पद पे हैं, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बिहार। भाई काहे मुहर्रम के ताजिए के ऊपर तुम काहे कर रहे थे भाई? और उसके सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? और वही यादव समाज से आते, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी थी, गाय की पूजा का कोई वीडियो नहीं है, मुहर्रम की पूजा का वीडियो है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब धार्मिक कर्मकांड की बात करो तो पूरा कर लो। पाकिस्तान जैसा